तो गाइज़ ये है मेरा सर्टिफिकेट जो कि इवेंट हुआ था सुपर मॉम कॉन्टेस्ट। तो जैसे मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो एक सर्टिफिकेट जो आपके सामने इस वक्त है, तो ये मुझे वहीं पर मिला था। और इसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, वो कुछ ही पलों में आपके साथ साझा कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आएगा। आप पूरा से देखिएगा, यकीनन आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं इस व्लॉग को इंजॉय। और अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रितु गुप्ता है। मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती हूँ और मैं दिल्ली में एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मुझे टीचिंग लाइन में 24 इयर्स हो गए हैं। MA B.Ed मेरी क्वालिफिकेशन है और मेरा एक बेटा है 10th क्लास में। वो वैसे कहते हैं कि लेडीज़ को अपनी एज नहीं बतानी चाहिए, बट फिर भी इंट्रोडक्शन में मैं अपनी एज बताती हूँ। 44 इयर्स मेरी एज है। और आज मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैम की वजह से मुझे इतना अच्छा मंच मिला है और आप लोगों के बीच में मैं हूँ। और मेरी हॉबीज़ है हमेशा मुस्कुराते रहना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। और लाइफ में इतनी ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ में, काफ़ी बचपन से ही पोलियो था पैर में और काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल होती चली गई, तो ज़िंदगी कुछ बेरंग हो गई थी। बट दर्शन मैम ने आज उस ज़िंदगी में रंग भर दिया। मेरी ब्लैक एंड वाइट लाइफ थी, उसे कलरफुल बना दिया है। तो मैम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर मॉम कोई कपड़ों से नहीं होता, सुपर मॉम कोई अपने फिजिकल फिटनेस से नहीं होता, सुपर मॉम अपनी सोच से होता है। अगर आपकी सोच कुछ करने की है तो जिंदगी में आप सबसे बड़ी सुपर मॉम हैं। इस इवेंट की थीम है कि सुपर मॉम, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो औरत होती है वो हर फील्ड में सुपर ही है। वो एक औरत बच्चे को जन्म देती है इतना दर्द सहकर, तो एक तरह से सृष्टि की रचना करती है, तो इससे सुपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी यहाँ पर सुपर मॉम से एक बार जोरदार प्लीज क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए। के साथ न्यूट्रिशन के और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हूँ। तो ये तो है साथी फाउंडेशन का एक छोटा सा डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैम को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया आप सबके बीच। और आप सबके लिए आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहे सभी के लिए। और नया साल भी आ रहा है, तो सभी को नववर्ष की भी शुभकामनाएं अभी से। थैंक यू।
ज्वेलरी का बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है और होम मेड। मैम को लगता था कि नहीं मेरी ज्वेलरी के नमस्कार। गुरप्रीत सिंह नमी, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह नमी ये वो नाम है, चर्चित नाम है जिन्होंने ऑक्सीजन में पूरे देश का विश्व में नाम किया और ऑक्सीजन वितरित की, लंगर लगाया इंद्रपुर गुरुद्वारे में और जिनको कई अवार्ड मिले हैं। उसी का एक कड़ी में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है और ये हमारे बीच में है, सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत वेलकम। और मैं हैंडमेड ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज इन बच्चों को मैं अपने हाथ से बने और सामान दूँ, तो इससे अच्छा मौका मेरे लिए नहीं मिलेगा। मैं खुद ये मेरे सबसे छोटे कस्टमर हैं। अभी हीरो बच्चा थैंक यू सो मच। और मेरी फैमिली इधर आई हुई है, मेरे लॉज हैं और मेरी मम्मी मेरे हस्बैंड सब हैं, तो इन लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो थैंक यू मेरी फैमिली, थैंक यू सो मच। Oh
बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, बट फिर भी उन्होंने 16 साल शादी को हो गई मेरी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हर्षा और मैं यही राजनगर एक्सटेंशन से हूँ। मैं मॉडल हूँ और आप सभी का धन्यवाद, विजन इवेंट का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया एज ए गेस्ट। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी मैं उन सभी लोगों को। जो इनके पास आता है वो भी उनकी गुजर जाता है। अब मैं इनको थोड़ा सा छोटा सा याद है। मंच के माध्यम से सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी मिलजुल करके काम करें। हमारा मकसद स्वस्थ जनपद, और सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, अपनी रसोई से लेकर के अपने ऑफिस तक, और हम रोज कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे रवि भाई साहब ने बताया कि प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पी रहे हैं, बहुत कुछ हो रहे हैं कि हाइजीनिक है, शुद्ध है, लेकिन वो हमारे आगे आते तक वो पानी जहर का एक बुलबुला बन चुका होता है और हम उसे पी रहे हैं। अगर यही सब हम कोशिश करते रहे, हम अपने घर को सुधारने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहन बेटियों में सर्विक्स कैंसर की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने सैनिटरी पैड बांटने का काम शुरू किया कि कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तभी किसी समस्या से हम उसका निदान पा सकते हैं। और हम तो शब्द के हर बात के बाद में एक ही बात कहते हैं, आओ साथ चलें। जब मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ चलेंगे, तो कोई समस्या ऐसी नहीं है कि हम उससे निजात ना पा सकें। समस्याओं के हम ढेर पर बैठे हैं। गाजियाबाद का हमारा जनपद बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में, इसका भौगोलिक नक्शा बड़ा अजीब है। राजनीतिक नक्शे को देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन भौगोलिक नक्शा बहुत अजीब है। इसलिए हमें अपनी समस्याओं का समाधान हमें स्वयं करना होगा, और मिलजुल करके हमें उन समस्याओं को हमें खदेड़ना होगा बस। और मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कह दिया अनुराग भाई ने और दर्शन जी ने बहुत कुछ कह दिया है। चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं माइक फिर से दर्शन जी को देता हूँ, जो कि एक बिजी रहते हैं, थोड़ा सा उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा सुपर मॉम का सेकंड राउंड
सोती हूँ पर जागते हुए सोती हूँ। आपने 24 घंटे बोला। नहीं तो सोती हूँ मगर जागते हुए भी होता है जो अपने दिमाग में होता है। हाउस वाइफ हूँ मैं। थैंक यू। और मेरी हॉबी है पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग। हाउस वाइफ हूँ तो। थैंक यू। Hello, good evening, judges and all guest members. I am Swati Goyal from Mount Abu. I have done computer engineering and right now I am a homemaker. I am already a super mom of my 2 little dogs, they are 7 months old and 4 years old girls. And my hobbies are dancing, painting, trekking and exploring new places, new things, reading books and all this. Thank you so much. कि अंदर की आवाज यहाँ में भी मॉडर्निज्म में हम कर सकते हैं और अपने बारे में हम खुद ही बताएंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीतू गुप्ता इंदिरापुरम गाजियाबाद से और मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मुझे जॉब करते हुए 24 इयर्स हो गए हैं। MA BEd मेरी क्वालिफिकेशन है और मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आज मैं मॉडल वाली फीलिंग आ रही है मेरे अंदर की कि मैम की वजह से मैं आज कैटवॉक कर पाई हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है आज। तो दर्शन मैम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना शानदार होता है कि शब्द बहुत छोटे और हल्के पड़ जाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने मुझे। मैं मैडम को बिल्कुल नहीं जानती थी। 7 दिसंबर को किसी इवेंट में मैं मैडम से मिली थी और मैडम ने मुझे कहा कि आप जरूर पार्टिसिपेट करना है इस इवेंट में, मुझे खुशी होगी। और इस साल की ये सबसे बेस्ट मेमोरी होगी मेरे लिए जो मैं अपनी होल लाइफ में याद रखूंगी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जितनी भी दुनिया की सभी औरतें हैं कि अपने आप को कभी कमजोर बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि औरत सृष्टि की रचना करती है, इतना दर्द सहकर बच्चे को जन्म देती है। तो मेरा ये मानना है कि वो कमजोर तो है ही नहीं। तो अपने जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हिम्मत एक औरत का सबसे बड़ा हथियार है। और मेरे जीवन में तो हिम्मत के अलावा वो कुछ भी नहीं है। सामने मैं बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड है, एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि हम दोनों गोबर से चलते हैं। हमारा एक बेटा है जो 10th क्लास में है। हमारे साथ इतनी ज्यादा ट्रेजेडी हो रखी है, लेकिन भगवान ने छीना है तो बहुत कुछ दिया भी है। मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में, जो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1 कंपनी आती है स्वास्थ्य ग्रुप, उसमें अकाउंट्स ऑफिसर है। और बड़ी खुशी होती है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और आज जैसे कि मैम ने बताया कि सर इतने बड़े बड़े लोग उनके बीच में मैं खड़ी हूँ, तो ये मेरी अचीवमेंट है। तो लास्ट में एक लाइन में जरूर कहूँगी कि कभी न गिरना गौरव नहीं, कभी न गिरना गौरव नहीं, गौरव तो गिरकर उठने में है। धन्यवाद। ईश्वर बात से ये जानना होता है कि हमें स्पेशल टैलेंट क्या है। अगर आप देखते हैं हर व्यक्ति के अंदर इतना टैलेंट है, क्योंकि मैं पिछले मेरा बेटा चेस चैंपियन इंटरनेशनल और मेरी बेटी कथक डांसर, ये मैंने बच्चों में टैलेंट जब उठाया तो मैं देखती हूँ कि हर घर के अंदर टैलेंट है, पर एक माँ के होने की वजह से कि उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे का एक टैलेंट निकाले, साथ में खुद भी इतना मोटिवेट है, कॉन्फिडेंस है, जिससे कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो मुझे तो बहुत अच्छी खुशी इस बात की है कि मैंने सोचा भी था कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे इवेंट में ये आई। और डिसीजन तो जीवी मैम के ऊपर है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी इन्होंने प्रेजेंट किया है वो भी बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। मैं स्माइल करती हूँ।
ये गॉड से प्रेयर करती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो स्कूल जाते ही सबसे पहले मेरा सबसे पहला काम होता है कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मैं बच्चों को मतलब कभी कभी तो मैं खुद भी बच्चे बन जाती हूँ स्कूल में बच्चों के साथ में, वो बबल्स वगैरह उनके साथ उड़ाना और क्लाउन जैसी एक्टिविटी करना, तो जितना भी बच्चों को हंसाने के लिए मैं कर सकती हूँ मैं वो सब करती हूँ। कैसे मुस्कुराहट आ जाए, तो पूरी कोशिश रहती है मेरी और वो सक्सेसफुल भी हूँ मैं इस फील्ड में। ओके, गुड जॉब। Your name? श्रुति लगे आपने पार्टिसिपेट ओके इसमें पार्ट लिया मैंने। मॉम का जो रिप्रेजेंटेटिव मैं करना चाहती थी वो कर दिया बस। नहीं मैं डिफरेंट नहीं हूँ, ये मुझे लगी सुपर मॉम। मैं खुद बता रही हूँ कि मैं खुद फील कर रही हूँ कि ये है मुझे इट्स गुड कि आपकी ये फीलिंग है बहुत मेरी फीलिंग है और मैं मान रही हूँ और मुझे लग रही है। जस्ट आपको अगर मैं बोलूँ कि आप अपने आप को स्पेशल डिफाइन करें एक लाइन में तो कैसे करेंगे? और वन वर्ड, एक लाइन पे भी कर सकते हैं, एक शब्द पे भी कर सकते मैं हैं। अपने बच्चे के लिए सब कुछ हूँ, बस माँ हूँ। गुड ओके अनीता EMI अमीता बहुत है मेरे अंदर। I'm a national athlete, ओके but now I'm just holding my household chores and improving my students, helping them in their study. No, actually nobody forced me, and I just saw the advertisement on my mobile phone, and quickly I just called Darshan ma'am that I'm interested and I'll be coming to the this Super Mom competition, because back in my mind and back in my age I was my kids. My elder son is 15 years and my daughter is 11. great thank you hello you're so beautiful you're elegant and graceful actually I just want to ask one thing मेरी फैमिली और मेरे बच्चे हैं दो, एक बेटी है एक बेटा है मेरे, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया है, कभी मुझे रोका नहीं। और जिस तरीके से मैं शो में आना भी चाहती थी तो मुझे कभी किसी ने रोका नहीं, हमेशा मुझे प्रमोट ही किया है कि आप करो। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं आगे कुछ करना चाहूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली में ही बिताया है और सारा मतलब कि मेरा वक्त जो है अपने बच्चों में निकला है, और उसके साथ साथ मैं वर्किंग भी रही हूँ। क्या करती हैं आप? ब्यूटिशियन हूँ मैं। और अब मैं चाहती हूँ कि उसके लिए भी जो मेरा शौक था, जो बिल्कुल 18 ईयर्स की थी मैं, मेरा तब से ये शौक था कि मैं ये चीज़ करूँ, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाई थी। तो अब अगर मुझे ये मौका मिला है तो फिर मैं छोड़ना नहीं चाहती। अगर आप यहाँ से राउंड जीतती हैं और हम आपको आगे प्लेटफॉर्म देते हैं तो यू विल गो और बहुत ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ बोल दिया और फिर आगे आपको चांस मिलेगा। क्योंकि देखिए आप ब्यूटिशियन है, आपको पता है कि अपने ऊपर कितना लगाना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है, वक्त भी लगाना पड़ता है, दोनों चीज़ बनानी पड़ती है। और फैमिली के साथ वो चीज़ करना, मैं खुद 2 बच्चों की मम्मा हूँ और अभी एक कार में सोया हुआ है, घर पे है, लेकिन उस चीज़ अपने ड्रीम को जीने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरा बेटा आया है मेरे साथ, ओके ग्रेट बेटी घर पर है, ओके थैंक्स ये तो मैं भी जानती हूँ कि आप इस तरह बढ़ते हैं। जी थैंक यू। एंड नेक्स्ट स्वाति अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं तो आप क्या आंसर करेंगी? वुमन जिसकी जो एवरीथिंग, जो हर कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बस एक वुमन को कहीं और किसी भी चीज़ से डिफाइन नहीं कर सकते, इससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वुमन ही सब कुछ, इसमें सारी चीज़ें निहित हैं। वुमेन हो गया एक जो घर के काम, बाहर गए ऑफिस की, सेल्फ कॉन्फिडेंट, डिपेंडेंट, सब कुछ वो कर सकती हैं। आर यू वर्किंग? राइट नाउ आई एम होम मेकर। बिफोर मैरिज मैं करती थी काम। क्या करते हैं? मैं टीचिंग, पढ़ा
पढ़ाती थी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, मैथमेटिक्स पढ़ाती थी। समथिंग स्पेशल इन यू जो इन सबसे अलग बनाता हो? मेरे अंदर ये है कि मुझको लगता है कि मैं आई कैन डू एनीथिंग। ये है कि मैं अभी लाइक मैं 2 राउंड्स लिए, एक वेस्टर्न और एक लाइक इंडियन। तो उसमें है कि वेस्टर्न मॉम जो है वो इंडियन वेस्टर्न तरीके से भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है, और इंडियन में आके एक अपना जो भारतीय संस्कृति है उसको भी प्रेजेंट कर सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे अलग बनाती है शायद थोड़ा बहुत। आप सबके लिए कौन सा रोल सबसे अच्छा रहा, एथनिक और गाँव? बेहतर वो, क्योंकि जरूरी नहीं कि वुमेन एथनिक में ही आगे बढ़े, वो अंदर पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो वेस्टर्न वेयर करे, वन पीस वेयर करे, कुछ भी वेयर करे, वो रिस्पेक्टफुली और डिसेंटली अगर वो उसको वेयर करती है तो ऐसा कुछ नहीं कि कौन सा बेस्ट है। इसका सभी और भी दे सकता है। अगर किसी को लगता है कि गाँव बेस्ट है या एथनिक, वेस्टर्न बेस्ट है या एथनिक, वो पर भारतीय नारी जो है ना, इसमें ही खूबसूरत लगती है। कंफर्टेबल किसमें है ज़्यादा? कंफर्टेबल किसमें है? कंफर्टेबल उसमें जिसमें हम खुद कॉन्फिडेंट होके कुछ भी काम कर सकते हैं, चाहे वो साड़ी हो, कुछ भी हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन सभी से एक चीज़ मुझे पूछनी है। एक अच्छी सुपर मॉम तो अच्छी ही है, उसको बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सुपर मॉम कौन हो सकता है? जो अपने बच्चे को सुपर बनाए। कैसे? सब बारे कोशिश करती हैं, अपने बच्चे को कोई नहीं कहती है। संस्कार वगैरह सब कुछ मैं कह रही हूँ जो हम खुद कर नहीं सकते। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा डांसिंग और सब चीज़ों को शौक था, लेकिन वो अमाउंट अभी बहुत छोटी से प्लेस है जहाँ पे जो है ना लोग नहीं कर सकते चीज़ों को, और मम्मा पापा भी उस समय में थोड़ा पढ़े नहीं थे, तो शायद मैं अपनी सारी चीज़ें अपने बेटी के थ्रू मैं करती हूँ। अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो कोई बात नहीं, उसको जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें आगे बढ़े। बट मुझे अभी लगता है, मुझे देख देख के उसको मेरे जैसे नहीं, डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट, क्राफ्ट सब में शौक है और वो मैनेज कर भी लेती है। तो मैं उसको जब तक मैनेज कर सकती हूँ उसको आगे बढ़ाऊँगी, उसको बर्डन नहीं है। एक चीज़ ना, ज़्यादा देर तो नहीं हुई आप लोगों को, क्योंकि रिजल्ट अब टेस्ट। लास्ट चीज़ ये कि आज आप घर जाके सबसे पहले क्या करेंगे? जो जीता वो तो प्राउड दिखाएगा ऑब्वियसली, और जो नहीं जीता वो क्या करेगा? हमसे सुपर मॉम से सभी चीज़ें हैं कि आर यू ऑल हैप्पीली मैरिड? यस, मेरे कहने से एक काम करेगा, अगर आपके इन-लॉज हैं तो उनको थैंक्स करिएगा, और अपने हस्बैंड को सबसे ज़्यादा टाइमली हग करके थैंक्स करेगा कि आप आज जो हैं और यहाँ पे हैं उन्हीं की वजह से हैं। ठीक है? मेरे दोनों छोटे बच्चों को आप कैसे संभाल रहे हैं वो मैं देख रही हूँ। एंड हमारी तरफ से थैंक्स सभी हस्बैंड्स को और सभी फैमिली मेम्बर्स को जो इनको यहाँ पे सपोर्ट किया, कि ऑलरेडी विनर, क्योंकि आप लोग सबसे एक स्टेप आगे लिया है और आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच। एक सबसे हॉबी बताई थी डांसिंग, जो कि मेरी हॉबी भी और पैशन भी है, तो एक सॉन्ग प्ले करेंगे डीजे वाले भैया, ताकि हम लोग सब एक साथ कर सकें, सिर्फ एक छोटा सा सॉन्ग। ज्वेलरी खरीदी जाती है, ड्रेस हो रहा है, आप उनका पेशेंस देखिए, है ना। तो ये सब चीजें भी काउंट होती है कि एक जुनून ही जब किसी में होता है तब ना थकते हैं, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। और आज जो घड़ी आ चुकी जीत की, इन चारों के बीच में से हमारा एक डिसीजन होना है कि फर्स्ट कौन। देखिए सभी मेरी तरफ से विनर हैं, मैंने ट्रॉफी पर कोई सब में विनर ही लिखा हुआ है, सब अपने आप में सुपर मॉम है, मैंने शेष में भी सुपर मॉम ही लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग बस ये मत समझिए कि हम किसी से कम हैं, बस जो भी जिसके भी हिस्से में ग्राउंड जाएगा बस वो अलग है, बाकी सबको सेम चीज मिल रही है। ठीक है। और अगर मानिए किसी को लगता है कि कुछ कम हो गया या मैं नहीं आई, तो दुख नहीं होना, मेरा सेकंड इवेंट फिर हो रहा है, फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करना, हो सकता है आप सुपर मॉम बन जाए। ठीक है, थैंक यू। बार बार दर्शन मैम को और आप सभी लोगों को दिल से मेरा शुक्रिया। और दर्शन मैम को तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है और लाइफ में इस मोमेंट को मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। औरत किसी से
थैंक यू। और कब होगा ये पता नहीं, पर इनको देख कर मुझे एक मोटिवेशन आया कि मुझे ऐसा शो उन लोगों के लिए ही करना चाहिए। ठीक है मैम, तो नेक्स्ट टाइम आप एज ए क्राउन के साथ में हो सकता है आपको जूरी बनाऊं, क्योंकि अब क्राउन तो आपने ले लिया, अब क्राउन तो आप ले नहीं पाएंगे तो जूरी बनेगी आप, है ना? ठीक है मैम, तो स्पेशल होते हैं। क्या नाम था, जितू गुप्ता जी ने कहा कि औरत कभी कमजोर नहीं है। वास्तव में जो उन्होंने ये शब्द कहा तो अंदर से जो हमारा रोम गदगद हो गया। औरत वास्तव में ही कमजोर नहीं है, वो एक बेटे को जन्म देती है और सभी कठिनाइयों से लड़के उसको बड़ा करती है, उस लेवल पर पहुंचाती है। तो मातृशक्ति जो है वो आप लोग भी कहते हैं कि मातृशक्ति तो वास्तव में है ही शक्ति। बहुत बहुत और जिन्होंने हमारे बीच अगर आपने हमारी फोटो नहीं ली तो हम सबसे ज़्यादा टाइम दिया है और आप सबकी खूबसूरत हमारे बीच आए, आपने इतना टाइम दिया, तो एक बार जोरदार तालियां अभिषेक जी के लिए। मैं इनके बारे में ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू, माय प्लेजर। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश चौधरी है, न्यूज़ चैनल की तरफ से। और दसरा जी मेरे पास आई और सुभाष जी की वजह से मिल पाया दसरा जी से एक इवेंट में। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार जो सुभाष जी है कि कहीं ना कहीं जो है गाजियाबाद में अगर आप रह रहे हैं और सुभाष जी को नहीं जानते तो किसी को नहीं जानते, और रहना ही छोड़ दीजिए वो सुभाष जी के साथ नहीं है तो। और दसरा जी जो है मिली मुझे और बहुत अच्छा एक जेस्चर मिला। और एक रात हम चैटिंग कर रहे तो करते करते ये हमारी बहन बन गई है, और ये हमारी बहन है। इस तरह मैं अपनी बहन के इवेंट में आया हूँ, यही मैं कह सकता हूँ सब। देखिए मैं वही लेडी हूँ, कितने बच्चों की मैं माँ हूँ, कितने लोगों की मैं बहन हूँ, कितने लोगों की अपने तो मैं एक ही रहूँगी। तो इस वक्त हमारे साथ सेकंड रनर अप है, तो मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस खुशी में आप क्या दो शब्द कहना चाहेंगे प्लीज़? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये राउंड जीत कर बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड और मेरे जो दोनों बच्चे हैं जी, मैं चाहती थी कि वो भी मेरे साथ हो, बट ये कि अभी मेरा बेटा ही मेरे पास है यहाँ पर। Okay. लेकिन इस राउंड को मैं सेकंड जो आई हूँ तो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड यहाँ मेरे साथ मिले, बट मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट आने की पूरी कोशिश करूँ। और जैसे कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ किया, और इस एज में मेरी एज 47 है, मेरा अभी 7 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, तो मेरी एज 47 है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को इंटरेस्ट है, शौक है, तो वो अपना शौक पूरा करे, चाहे कैसे भी करें लेकिन करें। ओके मैम, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।